क्या हुआ जब एक ऋषि ने भगवान विष्णु की छाती पर लात मारी? क्या उस ऋषि को सजा मिली या भगवान विष्णु ने कुछ और ही किया? इस कहानी में छिपा है एक गहरा रहस्य। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदू मिस्ट्रीज चैनल, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं सनातन धर्म से जुड़े अद्भुत और रहस्यमय तथ्यों की कहानियां। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ऋषि के बारे में जिन्होंने भगवान विष्णु की छाती पर लात मारी थी। क्या हुआ उस ऋषि के साथ और भगवान विष्णु ने उन्हें क्या जवाब दिया? आज हम इसका रहस्य जानेंगे। तो इस कहानी को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि हमारी हर नई वीडियो आपको समय पर मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस रहस्य से भरी कहानी को। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में कई ऐसे ऋषिमुनि हुए हैं जिनकी तपस्या, क्रोध और ज्ञान के किस्से आज भी सुनाए जाते हैं। उन्हीं में से एक है महर्षि भृंगु, जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। महर्षि भृंगु की एक कहानी आज भी हमारे दिलों को छूती है। क्या आपको पता है कि एक समय वह भगवान विष्णु की छाती पर लात मारी थी? आइए जानते हैं क्या था इस घटना का कारण। कहानी उस समय की है जब महर्षि भृंगु और अन्य ऋषि सरस्वती नदी के तट पर एकत्रित होकर चर्चा कर रहे थे कि त्रिदेवों में से कौन सबसे श्रेष्ठ है, ब्रह्मा जी, शिव जी या विष्णु जी। ये सवाल सभी के दिमाग में था, लेकिन इसका कोई ठोस उत्तर नहीं मिल रहा था। तब उन्होंने निर्णय लिया कि वे त्रिदेवों की परीक्षा लेंगे। सबसे पहले महर्षि भृंगु ब्रह्मा जी के पास गए। महर्षि भृंगु ने न तो ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, न ही उनकी स्तुति की। ये देखकर ब्रह्मा जी बहुत क्रोधित हो गए और उनका चेहरा लाल हो गया। लेकिन फिर ब्रह्मा जी ने सोचा कि महर्षि भृंगु तो उनके मानस पुत्र हैं, इसलिए उन्होंने अपने क्रोध को काबू किया और कहा, अगर मैं क्रोधित हो जाऊं तो मैं श्रेष्ठ नहीं हो सकता। अब महर्षि भृंगु का अगला कदम था भगवान शिव। वह कैलाश की ओर रवाना हुए, जहां भगवान शिव ध्यान में लीन थे। जैसे ही भगवान शिव ने महर्षि भृंगु को देखा, वे खुशी से उठे और उन्हें आलिंगन देने के लिए अपनी बाहें फैलाते हुए कहा, आओ महर्षि, मुझे खुशी है कि आप आए हो। लेकिन महर्षि भृंगु ने भगवान शिव का आलिंगन ठुकरा दिया और कहा, महादेव, आप सदा धर्म के रास्ते से भटकते रहते हैं। आप पापियों को भी वरदान देते हो, जिससे सृष्टि में संकट उत्पन्न होता है। इसलिए मैं आपका आलिंगन स्वीकार नहीं कर सकता। ये सुनकर भगवान शिव क्रोधित हो गए और अपना त्रिशूल उठाने ही वाले थे। लेकिन उसी समय भगवती सती ने भगवान शिव का क्रोध शांत कर दिया। भगवान शिव के स्वभाव में ये भी है कि वे जल्द ही क्रोधित होते हैं, लेकिन फिर जल्द ही प्रसन्न भी हो जाते हैं। अब महर्षि भृंगु ने वैकुंठ की ओर रुख किया, जहां भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी की गोदी में विश्राम कर रहे थे। महर्षि भृंगु ने आते ही भगवान विष्णु की छाती पर लात मारी। भगवान विष्णु तुरंत उठे और उन्हें प्रणाम करते हुए कहा, महर्षि, आपके चरणों में कोई चोट तो नहीं आई? कृपया इस आसन पर विश्राम करें। मुझे खेद है कि मैं आपका सम्मान नहीं कर पाया। आपके चरणों का स्पर्श पवित्र है और आज मैं धन्य हो गया हूँ। भगवान विष्णु का यह प्रेम पूर्ण और विनम्र व्यवहार देख महर्षि भृंगु की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने महसूस किया कि भगवान विष्णु ही सबसे श्रेष्ठ है। इस अनुभव के बाद उन्होंने भगवान विष्णु को सर्वश्रेष्ठ देवता मानते हुए उनकी पूजा अर्चना शुरू कर दी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि भगवान विष्णु के प्रेम और विनम्रता के आगे कोई भी क्रोध और अहंकार नहीं टिक सकता। भगवान विष्णु ही सर्वोत्तम है और यही सत्य है। अब हमें बताइए, क्या आपके हिसाब से भगवान विष्णु ही सबसे श्रेष्ठ है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव और जय श्री विष्णु जरूर लिखें।